अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो बातें यहाँ ज़रूर करूँगा। एक तरफ अभी एक बड़ा ज़बरदस्त आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट है और उन्होंने अपेक्स कमेटी से जो मुलाकात की है तो फिर एक बहुत अहम दो टोक उन्होंने पैगाम दिया है और उन्होंने जो पैगाम दिया है वो वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है उन लोगों को जो पाकिस्तान की मौशी तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं, उन लोगों को जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों को जो पाकिस्तान में करप्शन कर रहे हैं, यानी जो लैंड माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जो टैंकर माफिया है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो डॉलर्स के स्मगलर हैं, जो हुंडियन हवाला का केस करते हैं, जो गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं। जितने भी लोग जो पाकिस्तान में गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंच रहा है, एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ़ ने इस बात को दोहराया है कि उनको किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। न सिर्फ दो तीन बहुत अहम बातें की, एक तरफ उन्होंने कानून नाफिद करने वाले इदारों को और महकमों को, तो इसमें ज़ाहिर है इंटेलिजेंस भी आ गई, इसमें आपके जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं सिक्योरिटीज़ के कानून नाफिद करने वाले वो भी आ गए, इंतज़ामिया भी आ गई, सबको वाज़ेह पैगाम दिया है कि गैर कानूनी मौशी अमल करने वाले, गैर कानूनी मौशी सरगर्मियाँ करने वाले जो लोग भी हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और ऐसे तमाम लोगों का कला कमा किया जाए जो इन सरगर्मियों में इन्वॉल्व है। और यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो अफसर इन करप्ट लोगों को और करप्ट माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देगा वो उन लोगों को भी उनका भी हिसाब लिया जाएगा और यकीनन उनकी जो हमारी इत्तलात हैं उनकी लिस्टें बन रही हैं। इसलिए इस वक्त रेंजर्स, इस वक्त इंटेलिजेंस इदारे, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ महकमे, इस वक्त जो चारों सूबों में सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमतें, उनके नुमाइंदे भरपूर तरीक़े से इस वक्त एक्शन में हैं। और आर्मी चीफ़ का ये इस बयान के बाद कि गैर जो कानूनी मौशी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होने वालों का कला कमा किया जाए और इनकी सरपरस्ती करने वाले या इनकी सहूलतकारी करने वाले या इनको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों का भी कला कमा किया जाएगा और उनकी लिस्टें भी बननी शुरू हो गई हैं। तो चुनांचे फिर एक दफ़ा वाज़ेह तौर पर ये पैगाम आ गया आर्मी चीफ़ की तरफ से कि जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ये मामलात स्लो हो गए हैं, रुक गए हैं, क्या काम नहीं हो रहा है, तो हमारी इत्तलात है कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बहुत सी जगहों से गंदम, चीनी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा गया है, डॉलर स्मगलरों को पकड़ा गया है, हुंडियन हवाला करनों का ब्रेक रोका गया है, स्मगलिंग रोकी गई है। इसी तरीके से जो आपके ईरानी ऑयल्स था, इसी तरीके से जो गुटखा और ड्रग्स और दूसरी चीज़ें थी गैर कानूनी जो यहाँ आ रही थी उनका कला कमा शुरू हो चुका है। और इसी तरह वाटर टैंकर्स और जो दूसरे माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और अब लैंड माफिया के ऊपर भी उनकी भी लिस्टें बन रही हैं कि कौन कौन लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं। तो चुनांचे आर्मी चीफ़ का ये बड़ा फ़ैसला और उसके बाद जो अब सूरत हाल सामने आएगी वो ये है कि वो लोग जो सवाल कर रहे थे कि क्या वो एक्शन स्लो हो गया है, रुक गया है, तो आप देख लें कि डॉलर्स इस वक्त 288 पे आया हुआ है, जो कि तकरीबन ये नज़र आ रहा था केयरटेकर गवर्नमेंट के बाद इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था कि कुछ मौशी माहिर जो इकोनॉमी को और बैंक को बहुत करीब से जानते हैं उन्होंने कहा कि लगता ये है कि ये डॉलर 400 से ऊपर चला जाएगा। फिर इन इक़दामात की बुनियाद पर डॉलर्स ओपन मार्केट में भी और बैंक की रिंग रेटिंग में भी 1-2 रुपए का फ़र्क है, लेकिन वो दोनों करीब आ चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आर्मी चीफ़ की, उनकी टीम की और
یہ چیزیں اب نیچے تک جا رہی ہیں. آپ دیکھ لیں اس سلسلے میں بزنس مین اور جو آپ کے اکانومی انڈیکیٹر کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے ماہر لوگ, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مہنگائی بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. چنانچہ 3 سے 4 ماہ کے بارے میں کہا, جیسے وزیر آپ کے گوہر اعجاز صاحب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ ڈالر 240-50 پہ نہیں انشاءاللہ 200 تک آئے گا. چنانچہ وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ حکومت یہ کام کر رہی ہے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایکچول اس وقت جو وہ بیٹھے ہوئے تھے ڈالرز کا جو مقام تھا وہ 240 تھا, لیکن یہ جو ایکشن ہوا ہے کیئر ٹیکر میں جو کہ اس دور میں نہیں ہو رہا تھا, اور اس کی وجہ سے ڈالرز بہت تیزی سے پکڑے جا رہے ہیں, وہ لوگ جو ان کرپشن میں انوالو ہیں, تو ڈالرز نیچے آتا جا رہا ہے. چنانچہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ 240 نہیں بلکہ انشاءاللہ 200 تک پہنچ جائے گا. اور یقیناً اگر آرمی چیف کی یہی ولولہ انگیز قیادت رہی اور اسی طرح انہوں نے ان چیزوں کو ریگولرلی, ابھی پنجاب میں, سندھ میں, آپ کے KPK میں, بلوچستان میں, ہر جگہ وہ وزٹ کر رہے ہیں, ایک طرف بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے, اور وہ سرمایہ کاری جو ہے وہ یقیناً پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرے گی. دوسری طرف جو ان مافیاز کو یہ خیال تھا کہ یہ چند دنوں کے لیے, چند ہفتوں کے لیے اب دھیمی پڑ رہی ہے, پھر ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا دو ٹوک پیغام بھیجا ہے. اور اس سلسلے میں جب میں نے ان کے نیچے جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں ان تک رابطہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں بڑی کامیابی ہو رہی ہے اور بڑی کارروائی ابھی ہو رہی ہے اور بڑی لسٹیں بھی بن رہی ہیں. تو چنانچہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے آرمی چیف کا, جو کہ پاکستان کے لیے خوش آئین ہے, اور یہی امید کی جاتی ہے پاکستان کے بزنس مین اور عوام جن کا پورا بھروسہ ہے موجودہ آرمی چیف سے. اسی لیے جو اس وقت سروے آیا اس میں موجودہ صورتحال میں پوری پاکستان میں جو سروے ہے اس میں عوام نے گیلپ سروے کے مطابق 88% فوج کو سراہا ہے, جسٹ بیکاز آف یہ عمل 88%. اور سیاسی لوگوں سے مایوسی دکھاتے ہوئے چلی گئی ہے وہ 39%. اتنے مایوس ہیں لوگ عوام کے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس مین اور عوام تو اوپن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید نہیں ہے اس الیکشن سے اگر ہو جاتا ہے, بلکہ وہ پریشان ہیں کہ اس الیکشن کے بعد وہی چہرے آئیں گے جو تحفظ دیں گے ان مافیاز کو جس کی بنیاد پر یہ سارا عمل ہوگا. تو ایسی صورتحال میں عوام اور بزنس مین تو شاید الیکشن کی طرف نہیں دیکھ رہے, اور گیلپ سروے بھی یہ بتا رہا ہے کہ عوام کی اکثریت 88%, پنجاب میں تو 90% پلس میں جو کہ فوج کی خدمات کو اور اس عمل کو سراہ رہی ہے. تو چنانچہ یہ دو ٹوک پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.